कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों का मैं फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर स्वागत करता हूं। सभी को जय मसीह की। आप मेरा विश्वास है आप सब लोग स्वस्थ है, सुरक्षित है और परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए हैं। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में बने रहना धर्मी के जीवन की सबसे बड़ी आशीष है, क्योंकि जहाँ यहोवा होता है वहाँ पर सब कुछ होता है, ऐसा वचन में लिखा है। आज आपको इस पृथ्वी पर जो भी आशीष चाहिए उसका स्रोत केवल और केवल यीशु नासरी है। फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, किसी भी प्रकार की आपको ज़रूरत है, यीशु का नाम उन आशीषों को पाने के लिए समर्थ है। हालेलुया, सामर्थी है। आमीन। प्रियो, परमेश्वर किसी मनुष्य का कर्जदार नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचनों को जो गंभीरता से ग्रहण करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बड़ी आशीषों को लेकर आता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन पर दिया है। प्रियो, इस दिन के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। आपकी परिस्थितियों को देखकर अगर आपके जीवन में बदलाव हो रहा है तो आपको प्रभु की संगति में जाना पड़ेगा। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में जाना पड़ेगा, क्योंकि दिन तो परमेश्वर ने बनाया है, परिस्थिति शायद शैतान डाल सकता है, लेकिन आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हमें आज्ञा दी गई कि हम इसमें आनंदित और मगन पाए जाए। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड एंड वी शैल रिजॉइस एंड बी ग्लैड इन इट। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप आपकी परिस्थिति के ऊपर चलने वाली प्रभु के लोग हैं। आमीन। आज फिर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है। जिन वचनों को हम प्रभु से सीख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर आशीष दे रहा है, बहुत सारी गवाहियाँ मेरे पास आ रही है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर इस अद्भुत वचन को हमारे जीवन में लेकर आया। कल किसी ने मुझे, एक पासवान ने फ़ोन करके कहा, पास साहब, जीसस मेक्स यू होल, यीशु हमारे जीवन को संपूर्ण करता है। ये टॉपिक बहुत अच्छा है, पर अब तक हमने जितना सीखा है उससे हम लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे इस टॉपिक के शीर्षक से। मैंने कहा अभी हमने शुरू नहीं किया है, अभी तो मैं सिर्फ नींव को बता रहा हूँ, क्योंकि कोढ़ी के विषय में सीखते समय कोढ़ के विषय में जानना जरूरी है। पापी के विषय में सीखते समय पाप को समझना जरूरी है। हालेलुया, आमीन। और आज फिर एक बार प्रभु कुछ वचनों को लेकर हमारे मध्य में आया है प्रियो। लेकिन इससे पहले, जैसे हम रोज अपने अध्ययन की शुरुआत प्रभु को धन्यवाद और गुणानुवाद देने के द्वारा, उसके वचनों को पढ़ने के द्वारा करते हैं, आज भी हम कुछ वचन पढ़कर प्रभु का धन्यवाद देंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं सबोपदेशक की पुस्तक, उसका चौथा अध्याय, और उसके सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसके 4 से लेकर 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसके 4 से लेकर 7 वचन। और मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र में सबोपदेशक की पुस्तक पाई जाती है। हम सब इस पुस्तक को निकालेंगे और हम इन वचनों को पढ़कर प्रभु का आदर करेंगे। सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसका 4 से 7 वचन हम पढ़ेंगे। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में न फंसाना, और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे? क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। जिनके सुनने के कान हो उन्होंने वचन पढ़ने के साथ सुना होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जिनके पास इस समय पवित्र शास्त्र नहीं रखे हैं उन्होंने भी इन वचनों को गंभीरता से सुना होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत मांगे तो उसे पूरा करने में विलंब नहीं करना। प्रभु जी, तू मेरी इंक्रीमेंट्स को बढ़ा परमेश्वर पिता, ताकि मैं अपने हाथों को तेरे भेंटों की ओर बढ़ा सकूं राजा, और इसको बढ़ाने के द्वारा तेरे राज्य की बढ़ोतरी हो। बड़ी बड़ी बातें नहीं करना। इफ़ यू कैन नॉट डू इट, बेटर यू डोंट कमिट इट। हालेलुया। अगर आप उस वायदे को पूरा नहीं कर सकते हैं प्रभु के प्रति, तो अच्छा है कि आप उस वायदे को, उस मन्नत को ना बांधे, क्योंकि वचन कहता है अगर तूने मन्नत बांधी है तो उसे पूरा करने में विलंब नहीं करना। लेकिन पास्टर साहब, इंक्रीमेंट तो हुआ ही, इंक्रीमेंट होने की बात कर रहा हूँ। इंक्रीमेंट हो गया तो हम छोटा टीवी बेचकर रिप्लेस करके नया टीवी लाते हैं, लेकिन प्रभु के भंडार में अपने वायदे को पूरा करना भूल जाते हैं। सब लोग नहीं,
लेकिन जो लोग से परमेश्वर इस समय बातें कर रहा है, अगर आपके किए गए वायदों को परमेश्वर स्मरण दिला रहा है, तो यकीन मानिए अभी भी विलंब नहीं हुआ है। तुरंत अपने किए हुए वायदे को प्रभु के राज्य के लिए पूर्ण करें। प्रभु तू मुझे मेरे बिजनेस को बढ़ा दे तो मैं एक चर्च में माइक दूंगा, प्रभु मैं चर्च को साउंड सिस्टम डोनेट करूंगा, चेयर डोनेट करूंगा। नो, झूठी मन्नत नहीं बांधना, नहीं तो आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। मैंने नहीं कहा, वचन में लिखा है जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत मांगे तब उसे पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि परमेश्वर मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। आपको स्वर्ग सीरियसली नहीं लेगा। बर आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे और फिर कुछ करेंगे नहीं तो स्वर्गदूत भी अरे इसको छोड़, इसकी बात की ओर ध्यान मत दो, ये बड़ी बड़ी बातें करता है, करता कुछ नहीं। आमीन। मूर्खों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, ये प्रभु का वचन कहता है। आगे वचन में लिखा है जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो मन्नत आप परमेश्वर से बांधेंगे, परमेश्वर उस मन्नत को पूरा करने में आपकी सहायता और मदद खातिर से करेगा। लेकिन भूलना नहीं, उस मन्नत को पूरा करना, ऐसा वचन में वायदा लिखा हुआ है। हालेलुया। ये आपको एक चेतावनी के रूप में आज प्रभु मेरे द्वारा बता रहा है। मुझे भी बता, पहले मुझे स्मरण कराया प्रभु ने, फिर मेरे द्वारा वो आपको बता रहा है कि अगर तू मन्नत बांधे तो उस मन्नत को जरूर 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 पूरा करना। ईमान। आगे वचन कहता है मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना अच्छा है। हालेलुया। बड़ी बड़ी बातें मत करो, नहीं कर सकते तो बोल दो। किसी को कमिटमेंट करके पीछे नहीं होना। ईमान। हालात खराब रहेंगे, परिस्थितियां विकट रहेगी, उस परिस्थिति से निकलने में आपको समय लग सकता है, लेकिन याद रखिए अगर आपने परमेश्वर से किसी वायदे को किया है, किसी मन्नत को बांधा है, किसी कमिटमेंट को किया है, परमेश्वर उसे पूरा करने में आपके साथ ही पाया जाता है। हालेलुया। आपके समय लग सकता है, समय की सीमा शायद बड़ी हो सकती है, लेकिन समय गुजरता है तो हम अपनी मन्नत को ही भूल जाते कि हमने प्रभु से मांगा क्या था और हमने क्या वायदा किया था। लेकिन वचन कहता है मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मांगना अच्छा है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैं इतने रुपए कमिट करता हूँ, मैं इस सभा के लिए 20,000 रुपए दूंगा, मैं इस सभा के लिए 5,000 रुपए दूंगा। नहीं नहीं, कमिट मत कीजिए। कोई आपके घर में भीख मांगने नहीं आया है। आमीन। कमिट नहीं करना, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। आमीन। कमिटमेंट करेंगे और पूरा नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको मूर्ख कहता है और वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता है, ऐसा उसने वचन में लिखा है। आमीन। आगे वचन कहता है कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना। बहुत 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 ध्यान से सुनना, अंडरलाइन कर लो। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरे बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। ईमान। ये बहुत अद्भुत और इम्पोर्टेंट वचन है। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में न फंसाना। ईमान। जब आप प्रभु के वचनों को बोलते हैं, देखिए शत्रु आपके मन में बुरे विचार डालेगा ज़रूर। आप उसको यहाँ सोच सकते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन शब्दों के द्वारा अंगीकार नहीं करना, क्योंकि वचन कहता है कोई वचन सुनकर नहीं, कोई वचन कहकर। स्पीक, यू हैव टू स्पीक द वर्ड। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में नहीं फंसाना। इसलिए हवा में किसी के लिए भी भविष्यवाणी नहीं करना, हवा में कोई भी कमिटमेंट परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से नहीं करना। वचन कहता है कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना। हालेलुया। आमीन। और न ईश्वर के दूत के सामने यह कहना अरे नहीं वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, सब लोग कमिट कर रहे थे तो मैंने भी हाथ उठा दिया, हाँ मैं भी 5,000 रुपये डोनेशन दूंगा। नहीं, आप परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं और यकीन माने उसके द्वारा आप शत्रु को अपने जीवन में प्रवेश करने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि जो परमेश्वर के विरोध में वो शत्रु का साथ देने वाला होता है, हम सब जानते हैं। वचन कहता है ईश्वर के दूत के सामने ये नहीं कहना कि अब भूल से हो गया, अरे होली स्पिरिट प्लीज फॉरगिव मी, वो मैंने ऐसे एक्साइटमेंट में नहीं। परमेश्वर मजाक में ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो। हालेलुया। आमीन। देखिए आप जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ये प्रभु को पता है
कि आप फालतू हवा में बड़े बड़े कमिटमेंट कर रहे हैं। मैं चर्च में क्रिसमस में 10,000 रुपये डोनेशन दूंगा। अरे पास्टर साहब, संडे स्कूल का पूरा स्टेशनरी का खर्चा मैं करूंगा। चालू तो होने दीजिए संडे स्कूल। नहीं, जिस समय आप बोल रहे होते हैं ना, उससे पहले परमेश्वर जानता है कि आप बड़ी बड़ी बातें लोगों की भीड़ को देख कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके मन की बातों को जांचने वाला परमेश्वर है। लेकिन उसको ये पता होता है कि आपके मन में ये विचार है, लेकिन वो शांत रहता है। वो देखिए, आपके मुख से शब्द नहीं निकलना चाहिए, बड़े बड़े बातें कहकर अपने आप को पाप में न फंसाना। सुनकर नहीं, विचार के द्वारा नहीं, कहकर, कहने के द्वारा आपके मुख में मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य को परमेश्वर ने रखा है। वचन कहता है, परमेश्वर क्यों तेरे बोल सुनकर अप्रसन्न हो। हालेलुया। शब्दों में बहुत सामर्थ है। बड़े बड़े कमिटमेंट्स नहीं करना। हाँ, बुला लीजिए वो वर्शिप टीम को, जो भी उनका टिकट का खर्चा रहेगा मैं दूंगा। नहीं, जब टिकट का खर्चा पास्टर फ़ोन करता है, अरे ब्रदर उनके टिकट्स बनाने पैसे, हाँ भेज रहा हूँ, आज भेज रहा हूँ, कल भेज रहा हूँ, फिर संपर्क क्षेत्र के बाहर। नेवर डू इट। आमीन। कभी भी ये नहीं करना, क्योंकि क्यों तेरे बोल सुनकर परमेश्वर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। परमेश्वर अप्रसन्न हो जाएगा तो आप शत्रु की पार्टी में चले जाएंगे, शत्रु की पार्टी में जाएंगे, शत्रु आपका काम खत्म कर देगा। हालेलुया। 7वां वचन कहता है, क्योंकि स्वप्नों की अधिकता से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। व्यर्थ की बातें नहीं करना, क्योंकि हम प्रभु के वचनों को कम और फालतू बातों को करने में हमारा ज़्यादा समय बिता देते हैं। अगर तू मन्नत बांधे तो उसे पूरी ज़रूर करना। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये वो समय है जो परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आया है, और प्रभु आज फिर एक बार वचनों के भेदों को हम पर प्रकट करने जा रहा है। आइए हम अपना संपूर्ण समर्पण धन्यवाद की प्रार्थना के साथ और समर्पण की प्रार्थना के साथ प्रभु को करें। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, जीवन की उन तमाम आशीषों के लिए जो तूने हमारे जीवन में की है। प्रभु जी परमेश्वर पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन सारी बातों के लिए जो तू हमारे जीवन में करने जा रहा है। परमेश्वर पिता प्रभु, जो वचन तू आज हमें बताने जा रहा है प्रभु, उसके द्वारा हम में से हर कोई आशीषित हो सके, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इन तमाम आशीषों के लिए। परमेश्वर पिता, खासकर वो आने वाले वचन जो तू हमारे जीवन पर उंडेलने जा रहा है राजा, शत्रु की हर एक युक्त योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से करते हैं। इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके चारों ओर हम यीशु नासरी के पवित्र लहू को लगाते हैं। स्वर्गदूतों के यीशु नासरी के नाम से मैं इजराइल की सेवा टहल की आज्ञा को देता हूँ। परमेश्वर पिता प्रभु जी, इजराइल के सारे शत्रुओं का न्याय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। प्रभु, उनसे वचनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा बातचीत कर वे सत्य को जान सके और सत्य उन्हें आजाद कर सके, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं और आगे के संपूर्ण समय को हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में फिर एक बार मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, आप सबों का धन्यवाद देता हूं कि आप दिन प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं, वचनों को सुनते हैं, और मेरा ऐसा विश्वास है इन वचनों के द्वारा आप जरूर आशीषों को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। आमीन। प्रियो, कल हमने मत्ती की किताब उसका 8वां अध्याय उसके पहले 3 वचनों को पढ़ा था कि 10 कोढ़ियों को चंगा करने से पहले यीशु मसीह ने एक और कोढ़ी को चंगा किया था। और मैंने आपसे कल कहा था, हो सकता है, ये मेरा अनुभव कहता है, मेरा अध्ययन कहता है, मेरे थॉट्स कहते हैं, मेरे विचार कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने रास्ते से आते जाते इन 10 कोढ़ियों को बोला होगा कि अरे यहोवा से प्रार्थना करो। उस दिन यीशु मसीह करके एक है, परमेश्वर का पुत्र है, वो रब्बी है, वो गुरु है, जो भी उसने कहा होगा, वो भविष्यवक्ता है, जो भी उसको संबोधित किया होगा, उसके पास एक कोढ़ी आया था और उसने यीशु मसीह से प्रार्थना की। यीशु मसीह ने उसको छू लिया और वो चंगा हो गया। ये शायद गवाही उन लोगों ने सुनी होगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। और वचन कहता है, आइए हम इस वचन को पढ़े। मत्ती 8 उसके 1, 2 और 3 को हम पढ़ेंगे। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हुई, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीषित करे। हो सकता है उन्होंने इस गवाही को सुनने के बाद आपस में डिस्कस किया होगा और एक दूसरे से बातचीत की होगी, और उन्होंने कहा होगा कि अरे ये कौन व्यक्ति आ गया रे भाई, यीशु नासरी नाम का, जो अशुद्ध को स्पर्श करता है और वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। ही टचेस
ही बाइबल सेज ही टचेस द अनटचेबल, उसने अशुद्ध व्यक्ति को छुआ और उसे शुद्ध कर दिया। हालेलुया। तो इस गवाही को सुनकर शायद उनकी भी आत्मा में सामर्थ आ गई हो, शायद उनके भी विश्वास का स्तर बढ़ गया हो, और इसीलिए गवाहियों को देना ज़रूरी है। इसीलिए अक्सर मैं आपसे कहता हूँ कि अपनी गवाहियों को कमेंट बॉक्स में लिखो, या आपको शर्म आती है गवाही बांटने के लिए, तो एटलीस्ट लोगों को जाकर बताओ कि प्रभु ने मेरे जीवन में ये इस वचन के द्वारा ये कार्य किया है, क्योंकि इस व्यक्ति की गवाही को सुनकर उनका विश्वास बढ़ गया होगा, ऐसा मेरा अध्ययन कहता है। हालेलुया। और इन्होंने आपस में बातचीत करना शुरू किया होगा। हो सकता है उन्होंने आपस में कहा होगा कि अरे ये तो एक अच्छा कोई फिजिशियन है, कोई अच्छा वैद्य है यार, जो छूता है और उसके छूने से इसके अंदर कोई दैवी शक्ति होगी, ये होगा वो होगा। कई बातें हम जानते हैं, ऐसा अक्सर लोग डिस्कस करते हैं, अरे ये बाबा के अंदर वो है, अरे वो व्यक्ति छूता है तो ये होता है, अरे उसके दरबार में जाने से ये हो जाता है। ऐसी कई बातें हम सुने होंगे। और हो सकता है ऐसे ही मंशा, ऐसे ही विचार शायद इन 10 कोढ़ियों के उस समय हो। वी आर नॉट टोल्ड इन द बाइबल व्हाट एग्जैक्टली दे डिस्कस एंड व्हाट, बट बाइबल सेज बट दे हर्ड समथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ सुना जरूर होगा। एवन उन्होंने क्या सुना होगा, क्या बातें की होगी, उसका विवरण पवित्र शास्त्र में नहीं किया गया है, लेकिन वचन कहता है जब यीशु नासरी गलील और सामरिया के बीच से होकर गुजर रहा था, दे अप्रोच्ड जीसस and they cry out, Jesus, have mercy upon us. हे यीशु, हम पर दया कर, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। यीशु मसीह वहां से, अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करना, यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ के साथ वहां से गुजर रहे हैं। इतना भीड़ भड़का है, लोग उससे बातचीत कर रहे होंगे, चेले उसके साथ कुछ डिस्कस कर रहे होंगे, और एक साथ ये 10 लोगों की आवाज गूंजती है और ये जोर से चिल्लाते हैं, ओ सन ऑफ डेविड, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हम पर कृपा कर। ये चिल्ला रहे हैं और यीशु ने उनकी उस चिल्लाहट को सुना, और वचन कहता है यीशु ने उनकी आवाज को सुना। मैं चाहता हूं कि आप इस स्टोरी को, इस वाकई को बड़े ध्यान से अध्ययन करिए, बड़े ध्यान से इसको सुनना। सी, देयर इज वन काइंड ऑफ वर्शिप दैट जीसस कैन नॉट रेजिस्ट, एंड इट्स लेप्रोसी वर्शिप। आमीन। एक अद्भुत प्रकार की आराधना जो कोढ़ियों द्वारा की गई है, जिसको यीशु मसीह दुत्कार नहीं सकता, जिसको यीशु मसीह अस्वीकार नहीं कर सकता है। और यही लेप्रोसी वर्शिप यहाँ पर एक्सक्यूज मी प्रभु के सामने वो लेकर गए, जिसको यीशु मसीह रोक नहीं सका। जीसस कैन नॉट रेसिस्ट, अरे हट, इनको दूर करो, मुझे इनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं, मुझे इनकी आराधना स्वीकार नहीं। वो हर आराधना जो किसी भी परिस्थिति में आत्मा और सच्चाई से की जाती है, परमेश्वर उस आराधना को स्वीकार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमेशा इस बात को स्मरण रखिए, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं सबकी आराधना ग्रहण करूंगा, अरे ये कोढ़ी है, चल दूर हटाओ, इनकी आराधना मैं स्वीकार नहीं कर सकता। बट मैं तो कहता हूं मुझे और आपको भी लेप्रोसी वर्शिप करना जरूरी है। नाउ यू मे आस्क व्हाट इज दिस लेप्रोसी वर्शिप। इसका अर्थ यह है क्या पास्टर साहब कि हमको भी कोढ़ होना है और फिर हमने प्रभु के सामने चिल्ला पुकार करना है? नहीं 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 नहीं, आपको वचन को गहराई से सुनना पड़ता। रेमा वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लोगोस वर्ड है, ये लिखित वचन है जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर से वो सुखदायक सुगंध का प्रकटीकरण होना या प्रकाशन मिलना, ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। सी, इस आराधना को यीशु मसीह रोक नहीं सकता था, अस्वीकार नहीं कर सकता था। इसको लेप्रोसी वर्शिप कहा गया है। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लेप्रोसी वर्शिप। अब इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि लेप्रोसी वर्शिप या कोढ़ी की आराधना या कोढ़ की आराधना क्या होती है। आमीन। देखिए, हमने वचन में पढ़ा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1, 2, 3 जो हमने पढ़ा, उसमें हमने इस वचन को देखा, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया। अंग्रेजी में बहुत सटीक लिखा है, देन केम अ लेपर एंड वर्शिप्ड हिम। आमीन। यहाँ पर प्रणाम लिखा है, नमस्कार किया, नहीं, ये हिंदी में गलत ट्रांसलेशन आया बहुत जगह पर। अंग्रेजी का ओरिजिनल जो ट्रांसलेशन है ना, जिसमें यूनानी भाषा का, ग्रीक भाषा का, उसका सटीक ट्रांसलेशन है, देन केम अ लेपर एंड वर्शिप्ड हिम। उसके बाद एक कोढ़ी आया और उसने परमेश्वर को दंडवत किया या उसकी आराधना की। ये सटीक ट्रांसलेशन है। आमीन। इसलिए कई बार हमको वचन की गहराई में हम जा नहीं पाते, क्योंकि हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं।
और ये शत्रु का काम है हमको कंफ्यूज करने का। इसीलिए वचन को गहराई में अध्ययन करना ज़रूरी होता है। देन केम अ लेपर एंड वर्शिप्ड हिम, ये मत्ती की किताब में हमने अभी पढ़ा। जब मैं इन वचनों को अध्ययन कर रहा था तब एक प्रश्न मेरे मन में आया। मैंने आपसे कल भी कहा था, अगर आप अध्ययन करते हो और आपके पास प्रश्नों की लिस्ट नहीं है तो आप प्रभु से बातचीत ही क्या करेंगे? पढ़ेंगे हाँ, हाँ, प्रभु ने बोला सच है, चलो आमीन, निकल जाएँगे। नहीं, एक प्रश्नों की लिस्ट बनाइए और प्रार्थना में जब आप बैठते हैं ना, प्रभु से पूछिए, प्रभु वो सब बराबर है, मैंने आराधना की, तूने बातचीत की, ये समझ में नहीं आए। आपके पास प्रश्नों की लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रश्न पूछेंगे तभी तो आपका गुरु आपको उत्तर देगा। और या तो उसको तो लगेगा आपको सब समझ में आ गया, इसको मेरी ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बहुत होशियार है, रिज़ल्ट आएगा तो ज़ीरो, नील बट्टे सन्नाटा, हमारे पास कुछ कोई भी मार्क्स नहीं है, हम ज़ीरो है, जहाँ से शुरू हुए वहीं पर ख़त्म हो गए। लेकिन आपके पास जब प्रश्नों की लिस्ट रहेगी और जब आप प्रभु से उन प्रश्नों को पूछेंगे और ठहरे रहेंगे, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। हालेलुया, आमीन। मैं जब इसको अध्ययन कर रहा था, एक प्रश्न मेरे मन में आया कि इस कोढ़ी ने किस बात के लिए या किस प्रकार की आराधना परमेश्वर को दी होगी? ये क्या लिखा हुआ है इधर प्रभु? दिन के म लेपर एंड वर्शिप्ड हिम। तुझे ये आराधना क्यों दे रहा है? इसकी तो ऐसी हालत पतली है, ये तो ऐसे ही खत्म है, इसका एक एक अंग सड़ रहा है, गिर रहा है, ये इसको खोद रहा है, गाड़ रहा है, इसके पास तेरी आराधना करने के लिए क्या है? क्यों ये तेरी आराधना कर रहा है? क्या दे दिया तूने इसको? इसका तो जीवन समाप्ति की ओर है, धीरे धीरे मृत्यु बुरी तरीके से इसको जकड़ रही है, फिर ये क्यों तेरे पास आया, या किस बात के लिए ये इसने तेरी आराधना की? ये प्रश्न मैं परमेश्वर से पूछने लगा। मैंने प्रभु से पूछा, डज ही से थैंक यू लॉर्ड, तूने मुझे बहुत अच्छी सेहत दी, मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ राजा, क्योंकि तूने मुझे बहुत स्वस्थ रखा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तूने मुझे परिवार के प्रेम से भर दिया राजा। मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, क्योंकि तूने मंदिर में आकर हाथों को ऊंचा करके घुटनों पर आकर तेरी आराधना करने के लिए मुझे चुना, तूने मुझे अनुमति दी। प्रभु ये किस बात के लिए तेरी आराधना कर रहा है? तूने इसके जीवन में ऐसा क्या चमत्कार कर दिया कि ये तेरी आराधना कर रहा है? क्या ये बोल रहा है, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तूने मुझे कोढ़ से भर दिया राजा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ क्योंकि मेरा एक एक उंगली टूटकर गिर रहा है, सड़ रहा है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मेरा एक कान गलकर नीचे गिर गया। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि हीम के नाई सफ़ेद मेरी आंखें होती चली जा रही है और अभी मुझे दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ये किस बात के लिए धन्यवाद दे रहा है? What does a leper do when he worship the Lord? मैंने प्रभु से ये प्रश्न पूछा कि प्रभु ऐसा क्या आराधना में ये तुझसे कह रहा था? ये क्या दंडवत करके तुझे प्रणाम क्यों कर रहा था? क्यों तुझसे ये किस बात के लिए, ऐसा क्या तूने इसके जीवन में कर दिया जिसके लिए तुझे स्तुति और धन्यवाद दे रहा था या तेरे सामने सजदा या दंडवत कर रहा था? बहुत सारे प्रश्न थे, मैंने आपको सारे डिटेल्स बताए नहीं जो मेरे नोट्स में लिखे हैं, लेकिन एक बड़ी प्रश्नों की लिस्ट है जो मैंने प्रभु से पूछी। क्या ये इसके लिए आराधना कर रहा था, इसके लिए आराधना कर रहा था, इसके लिए आराधना? नो, यू नो, जब मैंने ये प्रश्न पूछ लिए और मैं थक गया और जब मैं लंबी सांस भर रहा था अपने घुटनों पर आकर और मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तू मुझे इन प्रश्नों का उत्तर दे। यू रिवील मी ओ लॉर्ड, प्रभु मुझे प्रकट कर कि ये किस बात के लिए तेरा धन्यवाद दे रहा था। ऐसा तूने इसको क्या कर दिया? बल्कि ये तो परिवार से दूर, सोसाइटी से दूर, शहर पना से दूर, लोगों से मिलना जुलना बंद, शरीर का स्पर्श बंद था और ये तो मरता हुआ था, इसका एक एक शरीर सड़कर गल रहा था। फिर ऐसी कौन सी बात तूने इसके जीवन में कर दी या कौन सा ऐसा उपकार तूने इसके जीवन में कर दिया कि ये तुझे धन्यवाद देने लगा? यू नो, the Bible says, my son, the word of God says, or the Spirit of the Lord spoke to me and he said, my son, listen to me very carefully. I will tell you why I accepted his worship. क्यों मैंने इसकी आराधना को स्वीकार किया और ये लेपर की आराधना क्या होती है? What is leper worship? The Spirit of the Lord spoke to me. Write it down in your notebook. द लेपर, आप लोग जो लोग वचन सुन रहे हैं या जो नोट्स लिखते हैं वो लिख ले। द लेपर वर्शिप इज व्हेन यू वर्शिप गॉड नॉट फॉर व्हाट ही हैज डन बट फॉर हु ही इज। हालेलुया। फिर से एक बार बताता हूँ, अ लेपर वर्शिप is when you worship God not for what he has done but for who he is। और जब प्रभु ने मुझे इस बात को बताया, मेरा हृदय आनंद से आंसू बहाने लगा।
आनंद के आंसू मेरे आँख से बहने लगे। ऑटोमेटिकली वो मेरे आंसू मेरे आँखों में आए और मेरे आँखों से वो छलकने लगे। अक्सर जब हम प्रभु की आराधना और स्तुति करते हैं तो हम उससे उन बातों के लिए धन्यवाद देते हैं जो उसने हमारे जीवन में की है। आमेन। या उन बातों के लिए उसकी आराधना करते हैं जो आशीष है वो हमारे जीवन पर उंडेलने वाला है। लेकिन प्रभु ने मुझे इस अध्ययन के द्वारा सिखाया, ये कोढ़ी की आराधना वो आराधना थी जिससे मैं प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैंने जो उसके जीवन में किया उसके लिए वो मेरी आराधना नहीं कर रहा था, पर मैं जो हूँ उसके लिए वो मुझे आराधना दे रहा था। हालेलुया। और प्रियो, आज मुझे और आपको, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आज मुझे और आपको इस कोढ़ी के समान आराधना, लेपर वर्शिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आमेन। उसने कहा, देख मेरे बेटे, उसको मैंने कुछ भी नहीं दिया, उसका शरीर मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, उसका शरीर सड़ गल रहा है, उसका शरीर उसके शरीर से उसके शरीर का एक एक अंग गिर रहा है, इसके बावजूद भी वो मेरी आराधना कर रहा था, इसीलिए मैंने उसकी आराधना को स्वीकार किया। हालेलुया। वो मेरी आराधना इसलिए नहीं कर रहा था कि जो अच्छी और भली बातें मैंने उसके जीवन में की है उसके लिए वो मुझे धन्यवाद नहीं दे रहा था, पर वो मुझे प्रणाम कर रहा था उस बात के लिए जो मैं हूँ, उस बात के लिए वो मेरी आराधना कर रहा था। हालेलुया। आमेन। प्रियो, परमेश्वर जो है, बाइबल कहती है, मेरा नाम आई एम जेहोवा, आई एम सो आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ। चाहे मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ या मैं तुम्हारे लिए कुछ ना भी करूँ, इस हृदय के साथ जब तुम मेरे सामने अपनी आराधना को लेकर आते हो तो मैं तुम्हारी आराधना को स्वीकार करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हमारी आराधना स्वार्थ की आराधना है। आप और मैं जो आराधना करते हैं ना, वो स्वार्थ के खातिर करते हैं। प्रभु तूने मेरे जीवन को बचा लिया, धन्यवाद। प्रभु तूने मेरा इंक्रीमेंट कर लिया, ये प्रभु को महिमा मिले चाहे हो, यही है मेरा अरमान। हम तब करते हैं जब हमारे लिए प्रभु कुछ करता है, तब हम उसको थैंक यू बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया, मैं इस कोढ़ी की आराधना को इसलिए स्वीकार किया मेरे बेटे, क्योंकि जो मैंने इसके लिए किया या जो मैं इसके लिए करने वाला हूँ उसके लिए ये मेरी आराधना नहीं कर रहा था। मैं जो हूँ वो ये जानता था और इसलिए ये मेरी आराधना करता था। हालेलुया। और इसीलिए मैंने इसकी आराधना को स्वीकार किया और मैंने इसे शुद्ध कर दिया। आई मेड हिम होल, मैंने उसको संपूर्ण कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। लेपर वर्शिप इज व्हेन यू वर्शिप गॉड नॉट फॉर व्हाट ही हैज डन बट फॉर हु ही इज। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने इस बात के द्वारा मुझे बड़ी आशीष दी, मुझे आप तक इस बात को पहुंचाने के लिए कहा। किसी स्वार्थ से प्रभु को धन्यवाद ना दे, किसी स्वार्थ से प्रभु की स्तुति आराधना ना करे। जब निस्वार्थ मन से, आत्मा और सच्चाई से होकर आप प्रभु की आराधना करेंगे, परमेश्वर आपको हर बात से आजादी दे देगा। हालेलुया। आमेन। इन वचनों को समझने में परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे। प्रियो, ये वो अद्भुत वचन है जो परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमें बताता है। वो हमें इसलिए बताता है कि हम इसको सुनकर समझ सके और समझने के द्वारा इसके अनुसार कर सके। हालेलुया। आज हम अपने अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करेंगे और कल हम फिर एक बार नए भेद की बातों को परमेश्वर से सीखेंगे। आमेन। आइए इस समय हम प्रभु को इन अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद दें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार आज तूने हमें आराधना का महत्व बताया प्रभु, किस प्रकार की आराधना को तू स्वीकार करता है वो तूने हमें सिखाया, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये वचन हमारे जीवन के अंत तक हमारे मांस और गूदे में, हमारे विचारों में, हमारे हृदय, हमारी स्मरण शक्ति में बने रहे, ऐसी नम्र प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से तुझसे करते हैं राजा। प्रभु जी, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। फिर एक बार सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। दिन भर की तमाम आशीषें जो तू हमें देने जा रहा है उसे हम यीशु नासरी के नाम से स्वीकार करते हैं राजा। सब कुछ तेरा है प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी बातों को तुझे समर्पित करते हुए प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने ज़रूर आपको आशीष दी होगी। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। इजराइल को अपनी विशेष प्रार्थनाओं में याद रखें। हम अगले बार फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह।